चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थोड़ा सा अटपटा लगता है कि बार बार राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन 7 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख रोज कोई ना कोई नया बयान। अब स्काई न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, वहां पर भी जाकर वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मुद्दा वो नहीं है आशुतोष, मुझे एक बात समझनी है, सचमुच में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि थर्ड पार्टनर इस तरीके के जब भी कोई भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टनर की कोई ना कोई भूमिका रही है, जो खास करके बड़ी ताकतें मानते हैं। ताशकंद का समझौता कहां हुआ था? वहां जाकर ही हुआ था, रशिया का बीच बचाव था, भारत और पाकिस्तान को वहां जाकर समझौता करना पड़ा था। बोल तो अगर ऐसा है तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? अगर ट्रंप से बातचीत हुई भी होगी, भारत सरकार ने भी तो मान ही लिया कि बातचीत चल रही थी, तो इतनी मिर्चियां क्यों लगती है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्या लगता है आपको? अब देख तू, अब तू गया बेटा। देखिए साहिल, बहुत आपके स्टूडियो में बहुत तनाव है इस वक्त, काफी गर्मा गर्मी है। मैं थोड़ा सा माहौल को हल्का कर देता हूँ। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था सनम बेवफा। आपको याद है सनम बेवफा? हाँ। अब सनम कौन था ये आप अपने से जोड़ लीजिए। उसमें गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। दिक्कत यह कि वो तमाम लोग जो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये जो सनम है ये बहुत बेवफा है, इसके चक्कर में न पड़िएगा आप लोग। साइड आप हो, देखिए मार हो जाएगा। अब उन्हीं को जवाब देते नहीं बन रहा। ऑन अ सीरियस नोट, भारत की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी आज से नहीं, दशकों से है। हम साफ साफ कहते हैं कि भारत के मामले में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहा ना अभी, इससे पहले कई बार हो चुका है। आपको याद होगा कारगिल के वॉर के समय पे भी अमेरिका की भूमिका रही। ताशकंद में जाकर समझौता हमने किया हुआ है रशिया के कहने पर, तो पहले भी रही है। उसको लेकर इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है? इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? अबे साले, तेरा तो गेम बचाना पड़े। यही आपके पास जाऊंगा उस पर, यही मैं बताने। ताशकंद के बाद की जो स्टेटेड पॉलिसी वो मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, तो क्यों रोज भारत की संप्रभुता का अपमान कर रहे हैं? और वो जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, जिस फ्रेजियोलॉजी में वो बात कर रहे हैं, वो अपमानजनक है, क्योंकि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दो महान नेता हैं। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि आप शहबाज शरीफ से उनकी तुलना कर रहे हो? भारत का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को महान बता रहे हैं? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। सवाल इस बात को लेकर यह है कि हमारी जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, भारत का विदेश मंत्रालय इस बात को अमेरिका को समझाने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है कि भारत कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सही पकड़े हैं। तो सबसे पहला काम होना, जिस दिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट दिया था, उस दिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रधानमंत्री कार्यालय को डोनाल्ड ट्रंप को या मार्को रूबियो को फोन करके कहना चाहिए, योर स्टेटमेंट्स आर ऑफेंसिव एंड इंडिया इज एक्सट्रीमली अग्रीव्ड। अरे बाप रे, प्लीज डोंट डू दिस। हैज इट बीन डन? नो। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कोई मामूली आदमी नहीं, वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार उस बात को दोहरा रहा। और अगर वो दोहरा रहा है तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री जी हिचकते हैं तो देश के विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान की विदेश नीति का इससे बड़ा फेलियर नहीं है, और भारत के जयशंकर को मैं मानता हूं कि अब तक के इतिहास के शायद सबसे कमजोर विदेश मंत्री हैं। जवाब दो। क्योंकि वो जब आप युद्ध हो रही है तो आप यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। आप दुनिया को नाराज कर रहे हैं। दिस इज शर्म नहीं आती? नॉट द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेट। आप वो काम आप रक्षा मंत्री पर छोड़ दीजिए, वो काम आप अमित शाह पे छोड़िए। आपका काम है हिंदुस्तान के लिए गुडविल इकट्ठा करना। आपका काम है कि भारत का जो व्यू पॉइंट है उसमें पूरी दुनिया को साथ लाना, बजाय उसके गुडविल लाने के आप यूरोपियन यूनियन के देशों को आप प्रीच कर रहे हैं। आगे स्वाद भंडारी जवाब दे रहे हैं। मैं भी एक लाइटर नोट पे कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज है आशुतोष भाई की फॉरेन अफेयर्स में कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में है तो इनको जरूर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाना चाहिए। को भड़वागिरी कहते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, जैसे कांग्रेस ने किया था। खैर, मैं वापस से स्टेटेड फैक्ट की बात करूंगा क्योंकि आशुतोष जी को गजनी जैसा मेमोरी लॉस हो चुका है। बोलने दे। मैं पागल हूं। ये देखिए जरा वीडियो ध्यान से आप, ये है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करना चाहता हूं आशुतोष जी को। ठीक है। तब जाके इन लोगों ने कहा था कि थर्ड पार्टी मीडिएशन कश्मीर के अंदर बात की गई थी। 15 दिन में हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था। ओपन चैलेंज, अगर आशुतोष जी एक न्यूट्रल पत्रकार हैं तो क्या उन्होंने 2019 के उस 15 दिनों के अंदर अपना एक ट्वीट दिखा दीजिए जब उन्होंने क्वेश्चन किया? नहीं किया। तेरा तो गेम बचाना पड़े। खैर, इन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर की बात करी तो मैं जरा एक आरएन काउ लेजेंडरी प्रदीप भंडारी की मजबूरी है
आप स्टूडियो के बाहर प्रदीप भंडारी से मिलेंगे तो जो बात मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली वही बात प्रदीप नहीं भंडारी कहूंगा कहेंगे मैं। वही बात रजत सेठी कहेंगे। नहीं गजब बेइज्जती है। कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ये से behind the लगा curtain दो वाली आप बातचीत जो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। सरकार के स्टैंड से, और वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं आशुतोष जी, कि ट्रंप जो बात स्टूडियो कह के रहे हैं बाहर उसका भी ये 50% माइक लगा दो, जवाब मेरा दिया ये जाए, stand रहेगा। लेकिन पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए इसलिए नहीं, उल्टे पुल्टे आशुतोष जी, तर्क ये दे रहे मेरी हैं। आवाज- मुझे अपने घर जाना है।